हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, जो कि क्या है, तारे। तारे सभी को पता है, रात में आसमान में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, सभी ने देखे होंगे। अध्यापिका, बच्चों मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, सोचकर उत्तर देना। तो एक पहेली, क्लास चल रही थी, टीचर जो है स्टूडेंट से एक पहेली पूछ रहे। पहेली क्या थी? एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उसके एक ना गिरे। बताइए सोच के। हेमंत, आकाश। सही बात है, आकाश में तारे जो हैं वो क्या है, मोती, और वो सबके सिर पर है। अध्यापिका, शाबाश विजय, तुम बताओ यहाँ मोती किसको कहा गया है। विजय, मेरे विचार से तारों को मोती बताया गया है। अध्यापिका, ठीक। नीलम, मैडम ये तारे क्या हैं। अध्यापिका, तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं जो हमें प्रकाश। सचिन, बीच में ही टोकते हुए मैडम को, मैडम सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर तारे इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तारे भी क्या है, देखो, तारे, सूर्य भी एक तारा है। जो भी चीज अपना प्रकाश खुद देती है तो वो क्या होती है, तारा होती है। सूर्य भी तारा है, और ये तारे भी क्या है, सूर्य है। ये भी हमें क्या देते हैं, प्रकाश देते हैं। अध्यापिका, इसका कारण यह है कि ये हमसे बहुत दूर है और सूर्य हमारे पास है। सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। तारे तो इससे कई गुना अधिक दूर हैं। राकेश, फिर तो इनका प्रकाश पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लगता होगा। अध्यापिका, हाँ, जो तारे पृथ्वी से सबसे समीप हैं उनका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच जाता है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है। नीलम, मैडम इन तारों का क्या लाभ है। अध्यापिका, इन तारों से दिशाओं और समय इनका ज्ञान होता है। हेमंत, मैडम हमने ध्रुव तारे का नाम सुना है, आप हमें उसके बारे में बताइए। अध्यापिका, प्राचीन कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया। उसके एक ओर सप्तर्षि मंडल के 7 तारे हैं और हवाई जहाज के चालक ध्रुव तारा देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो हवाई जहाज के चालक हैं वो ऐसे ही जो है दिशा का ज्ञान करते हैं। मैडम, कुछ तारे नीले और कुछ सफेद क्यों दिखाई देते हैं। अध्यापिका, तारे लाल, पीले, नीले और सफेद रंगों में दिखाई देते हैं। इन्हीं से इनके ताप और आकार का पता चलता है। लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है, इस पर इसका ताप सबसे कम होता है। नीले और सफेद तारे सबसे छोटे होते हैं, पर इनका ताप सबसे अधिक होता है। ताप मतलब टेम्परेचर। अंजलि, मैडम आकाशगंगा क्या होती है। अध्यापिका, आकाशगंगा एक प्रकार से तारों का कारखाना है। इसमें अनेक नए तारे बनते रहते हैं। इसके बीच का भाग सफेद पट्टी के रूप में चमकता दिखाई देता है। नीलम, मैडम मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ये तारे एक दूसरे के इतने पास पास भी हैं और तीव्र गति से चक्कर भी काट रहे हैं, फिर भी इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं होती। अध्यापिका, ये एक दूसरे से काफी दूर पर चक्कर काटते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी भी हमें एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, किंतु वे दूर हैं। यही बात तारों पर भी लागू होती है। तो इस तरीके से टीचर्स ने जो है तारों के बारे में बताया सभी बच्चों को। आकाशगंगा, ध्रुव तारा, सप्तर्षि मंडल जो होता है, सप्तऋषि जो मंडल होता है ध्रुव तारे के सामने होता है। तो इस तरीके से दिशा और समय का ज्ञान हम तारों से करते हैं। तो बच्चों, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे पढ़ाई कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।